आप लोग कैसे हो? जैसे भी हो जरूर कमेंट्स में बताना एंड लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। प्लीज गाइस इस वीडियो पर 50 सब्सक्राइबर्स करा दीजिएगा। प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड स्टोरी के साथ बने रहिएगा। अब बस हमें वंशंकर मैसी देखने को मिलेगा बस इस स्टोरी के इस लाइन के बाद। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वीएम जी के बहुत कट नंबर आया है उसके पेपर में, जिसकी वजह से इसको टीचर बहुत डांट रहे। तो हमारा सीन शिफ्ट होता है तो हमें दिखाई जाता है कि टीचर और वांग जी अकेले में बात कर रहे होते हैं और तभी टीचर कहते हैं, वांग जी तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हें अपने आप पर थोड़ा इस बार भी तो तुम्हारे सबसे ज्यादा कम आए हैं नंबर। ये सुनकर वांग जी को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो सोचता है कि इस बार उसे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि इस बार विंग के जोर लगने की वजह से पूरा ध्यान उसे विंग की तरफ देना पड़ा, जिस वजह से वो पढ़ाई भी नहीं कर पाया। सुनकर वांग जी की टीचर कहती है, वांग जी मुझे लगता है तुम्हें स्कूल के से जो मिलता है रूम्स उससे निकल कर तुम्हें अपने पर्सनल अपार्टमेंट में रहना चाहिए, जिससे तुम अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे पाओगे। जिसे सुनकर तुम वांग जी को भी ऐसा लगता है कि हाँ उसे अलग रहना चाहिए। ये सुनकर वो अंदर जब हमारा सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि वांग जी विंग को मना रहा होता है कि विंग विंग क्या तुम मेरे साथ रहोगे। जिसे सुनकर विंग एक पल के तो घबरा ही जाता है कि वांग जी उसको क्या कह रहा है। तब वांग जी कहता है, क्या तुम मेरे साथ रूम शेयर करोगे? हम एक रूम में रहेंगे एक साथ, तो प्लीज प्लीज मान जाओ ना। तो विंग आगे हो जाता है और कुछ कहता नहीं है, उसका फेस पूरा रेड हो जाता है पर कुछ कहता नहीं। पर तभी वांग जी भी उसे मनाना स्टार्ट कर देता है, प्लीज भी मान जाओ ना तुम, प्लीज तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो कि तुम मेरे भाई जैसे नहीं हो। जिसे सुनकर विंग को बहुत बुरा लगता है कि वो वांग जी का भाई नहीं बनना चाहता था। सुनकर वांग जी और प्लीज प्लीज कहने लगता है। तभी विंग कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ तो रहने के लिए तैयार हूँ। वांग जी बहुत खुश होता है और एक्साइटेड हो जाता है। तभी वांग जी का स्कूल का कर सीन खाया जाता है जहाँ पर वांग जी के फादर उसे बहुत डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इस बार बहुत कट नंबर आए, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ देखकर वांग जी को याद आता है कि वो तो भूल ही गया था कि टीचर सब व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले पेरेंट्स को ही रिपोर्ट कार्ड भेज देते हैं। जब तक कि रिपोर्ट कार्ड पड़ी भी नहीं होती तभी नंबर भेज देते हैं सभी स्टूडेंट्स के। देखकर वांग जी को याद आता वो नो इसे तो वो भूल ही गया था। देखकर उसके फादर कहते, वांग जी तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुम्हें क्या बोल रहा था कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम ऐसा ही रहा तो तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये सुनकर वांग जी कुछ कहता नहीं, पर तभी वांग जी सोचता है कि उसे अपने पापा से बात करनी होगी कि वो अलग रहे। इसे सुनकर वो कहने वाला था तभी उसका फादर कहते, मुझे लगता है तुम्हें स्कूल के रूम से निकालकर तुम्हें पर्सनल रूम में रहना होगा, पर्सनल अपार्टमेंट में। जिसे सुनकर वांग जी को बहुत हंसी आती है और वो कहता है कि वो मन में सोचने लगता है कि क्या मुझे मनाना नहीं पड़ा, पापा ने पहले ही कह दिया तो अब मैं कोई शर्त भी रख सकता हूँ पापा के सामने। तो वांग जी कहते हैं कि पापा कि आप मेरे साथ विंग को भी उस रूम में रहने के लिए अलाउ कर दीजिए। विंग पढ़ाई में बहुत अच्छा है और वो मेरी पढ़ाई के साथ मदद करेगा। ये सुनकर उसके पापा भी सोचते हैं मिस्टर लैन कि उसे सच में विंग बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तो उसे अलाउ कर देना चाहिए था। तो तभी वांग जी के फादर भी अलाउ कर देते हैं कि तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज टीचर एक लड़की को ले आता है जिसका नाम वेंचिक है, जो इस क्लास की न्यू स्टूडेंट है। जिसे देखकर वांग जी थोड़ा सा घबरा जाता है
एक बात बता दूं, इसमें वेंचिंग और वेंचॉक का कोई भी रिश्ता नहीं है, बस उनके सरनेम सेम है पर और कुछ नहीं। तो वेंचिंग को देखकर वांगी घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये उनकी मैनेजर की बेटी है। अगर इसके सामने कुछ भी पढ़ाई के रिलेटेड हुआ तो झटपट पापा को बता देगी। जिसे देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी हमें लड़की का सीन दिखाया जाता है जो क्लास में एंट्री करती है और सभी उसकी तरफ देखते हैं कि वाह कितनी ब्यूटीफुल है। तभी वो लड़की अपने बारे में बताना स्टार्ट की कि वो उसका नाम वेंचिंग है, हम लोग अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। ये कहकर वो चुप हो जाती है। तभी टीचर कहते हैं तुम जाकर विंग के पास बैठो। तभी हमारे को वांगजी और विंग कहता है। तभी वांगजी उसे एक साइड में कह रहा होता है कि तुम उसे ज़्यादा बुलाना मत, और तुम उसे ज़्यादा मत बुलाना, बहुत बुरी है, मुझे उसके बारे में पता है। जिसे सुनकर विंग को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विंग तो के दिल में तो सिर्फ वांगजी है, वो क्यों बुलाएगा वेंचिंग को। देखकर वेंचिंग की तरफ हमें दिखाया जाता है कि वेंचिंग वांगजी और विंग एक साइड बैठे, जिस साइड में देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाती पर कुछ कहती है। जैसे हमें लगता है कि उसने वांगजी को पहचान ही लिया है कि वो मिस्टर लैन का बेटा है। तभी वो टीचर कहती है तुम जाकर विंग के पास पढ़ते, जिसे देखकर वांगजी हैरान हो जाता है, क्योंकि जैसे वांगजी उसे दूर करना चाहता है वही उसके चारा क्लोज के पास बैठ जाती। जिसे देखकर विंग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। तभी वो वेंचिंग आकर विंग के पास बैठ जाती है और कहती है हाय मिस्टर लैन, आप यंग मिस्टर लैन। यह सुनकर वांगजी को ये क्या हुआ, क्या इसने मुझे पहचाना नहीं, ऐसा लगता है। तो पता ये तो हमें अगले ही एपिसोड में पता चलेगा कि वेंचिंग ने ऐसा क्यों किया। तो हम देखते हैं। जब विंग कहता है हेलो मेरा वेंचिंग, मेरा नाम वेंचिंग है, आपका? तो विंग कहता है हाँ मेरा नाम विंग है। तो विंग कहते तो वो अच्छे फैस बनकर उनका बात करना स्टार्ट कर देता, पर वेंची को ये सब बहुत बुरा लगता है। पर वो कुछ कहता नहीं, देखकर सिर्फ वेंच की तरफ देखकर वो मुंह बनाना स्टार्ट कर देता, पर कुछ कहता नहीं। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है, तो हमें अपार्टमेंट का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी और विंग शिफ्ट हुए हैं। विंग अपने कपड़े सेट कर रहा होता है। तभी वांगजी कहता है ओह नो, पापा ने कितना छोटा रूम दिया है, इससे बड़ा तो मेरा वॉशरूम है, ये तो बहुत छोटा रूम है। तो सुनकर विंग कहता है तुम वहाँ पर पढ़ने आए हो तो ये क्या करने आए जो तुम्हें बहुत बड़ा रूम चाहिए था। ये सुनकर वांगजी कहता है एटलीस्ट पापा को हमारे आने से पहले इस पर कुछ तो काम करवा देना चाहिए था। तो कितना यार पूरा रूम। मैं भी पापा से बात कर, जैसे सुनकर विंग कहता है नहीं वांगजी तुम ऐसा नहीं बात कर सकते, तुम ऐसे क्यों बात करोगे अंकल के साथ। सुनकर वांगजी कहता है पर विंग, तो विंग कहता है अगर तुमने कुछ और बोला तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। वांगजी चुप हो जाता है और जाकर अपने बेड पर जाकर बैठ जाता है, जिसे देखकर वो ओह नो, बेड भी कितना छोटा है यार। जिसे देखकर विंग में मुंह बनाने लगता है कि इसकी तो कंप्लेंट खत्म ही नहीं होंगे। तो वांगजी क्या करता है उठकर अपना और विंग का बेड मिला देता है और उसे कहता है वाह अब हो गया बड़ा। ये देखकर विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो वांगजी, जाकर इसे अलग करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिसे देखकर वांगजी कहता है विंग यार तुम भी ना, तुम पता है ना हम दोनों पास में सोएंगे, इससे हमारा बेड बड़ा होगा। देखकर विंग के कान तो लाल हो रहे, पर वांगजी इस पर ध्यान ही नहीं देता कि विंग के कान लाल हो चुके हैं। विंग कहता नहीं तुम इससे पहले तरह, विंग वांगजी कहता नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे ही रहेंगे। जिसे देखकर विंग भी हार मान ही रहता कि वांगजी तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तभी वांगजी कहता है चलो हम पार्टी करते। विंग कहता पार्टी। तभी वांगजी दिखाता है कि उसने कितना सामान लेके आया है, ड्रिंक का सामान है कि बहुत सारा खाने का सामान लेकर आया है। देखकर विंग कहता नहीं यहाँ पर हम पढ़ने के लिए आए हैं, पार्टी करने के लिए नहीं। वांगजी कहता है चलो ना यार पार्टी करते हैं, प्लीज ना चलो यार पार्टी करते हैं। इसे सुनकर विंग तो कुछ कहता है, तभी डोरबेल की बिल बजती है। तभी वांगजी जाकर
पिंक कहता है जाकर तुम दरवाजा खोलो। तभी वांग जी जाता है, दरवाजा खोलता है और एक वहाँ पर एक हो टीचर, एक आदमी खड़ा होता है जिसे देखकर वांग जी कहता है आप कौन है। ये देखकर वो कहता है कि मैं तुम्हारा न्यू ट्यूटर हूँ, तुम्हारा टीचर, मेरा नाम मेरा नाम नी मिंजे है। तो आप आगे पता चलेगा, हमें आगे पता चलेगा, क्या टीचर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर पार्टी नहीं, पढ़ाई के अलावा पार्टी हो रही है। ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट पे। प्लीज गाइस लाइक कीजिएगा, प्लीज 50 सब्सक्राइबर्स कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज गाइस। और प्लीज कभी 30 होते, कभी 29 होते यार। इस सब्सक्राइबर कौन है जो सब्सक्राइब करता है फिर मन करते अनसब्सक्राइब करते। प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिएगा ना।